आज की नौजवान नस्ल को बहुत से चैलेंजेस का सामना है जो बराह रास्त इसके मजाज पर असरअंदाज होकर इसकी तालीमी सफ़र को मुतासिर करते हैं। कंसंट्रेशन से उसे बैठना चाहिए, सर की बात सुननी चाहिए। Well, you should be very focused on what topic you are studying on. बच्चों को जिस तरह पढ़ना चाहिए, अगर वो कंसंट्रेशन करें। आपकी एक हफ्ते बाद अगर क्लास होती है तो आपको उसको रख दो काम को, फिर अगले हफ्ते आके पढ़े उस काम को, तो आपके किसी काम का भी नहीं बचता, सब ज़ाया हो जाता है। खुद एतमादी इंसान की कामयाबी की दलील है। बहुत से तालिब इल्म ये नहीं जान पाते कि वो क्या चाहते हैं, जबकि अहम बात यह है कि कुछ जानने, समझने और सीखने से पहले खुद को जान लिया जाए तो तालीम में बहुत से मसाइल पैदा ही ना हो। अक्सर तालिब इल्म इम्तिहानात से खौफज़दा रहते हैं क्योंकि इम्तिहानात के नताज उन्हें मायूस कर देते हैं, जबकि कुछ तालिब इल्म याद तो बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन इम्तिहान के वक्त उन्हें याद नहीं आता या फिर बहुत से जवाबात मिक्स हो जाते हैं और तालिब इल्म कंफ्यूज्ड। ये अपने यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर कोई क्वेश्चन भी होता है तो वो बंदा शाइनेस में आ जाता है कि इफ़ ही थिंक्स दैट ही इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। उस वजह से वो उस प्रॉब्लम का सलूशन अपने जो उस्ताद है उससे ले नहीं पाता। असातिज़ा का तरीका और रवैया तालिब इल्म की इल्मी सफ़र और पेशा वाराना कामयाबी में बराह रास्त असरअंदाज होता है। मंजिल की तमन्ना है तो कर जम्द मुसलसल, मीरास में चांद सितारे नहीं मिलते। तालिब इल्म जैसा भी हो, इल्म जो भी हो, तर्ज़गाह कोई भी हो, मुश्किलात जितनी भी हों, ये तमाम बातें बहुत छोटी नज़र आती हैं अगर इन पुख्ता इरादे और लगन के साथ हासिल किया। जी व्यूअर्स, अभी आपने पैकेज देखा है एजुकेशन के ऊपर और अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन के सिस्टम को फर्दर बेटर किस तरह बनाया जा सकता है। मैम, आपको ये लगता है कि सिंस वी आर फॉलोइंग मल्टीपल थिंग्स, देखें अब हमारे यहाँ OA लेवल का एक सिस्टम है, एक हमारा मैट्रिक सिस्टम है, इंटर सिस्टम है, तो अगर हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे ऑल ऑफ अस, चाहे किसी भी स्कूल से, किसी भी जगह से, किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो हमारी एजुकेशन ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? बिल्कुल हो सकती है, और ये बहुत अरसे से सारे एजुकेशनिस्ट भी ये लिख रहे हैं, स्कॉलर्स भी लिख रहे हैं कि भाई आप अपना सिस्टम यूनिफॉर्म करें। यूनिफॉर्मिटी का ये नहीं मतलब है कि आप स्टैंडर्ड गिराएंगे, बल्कि ये होगा कि स्टैंडर्ड बेहतर होगा, क्योंकि जब आप इतने मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी इदारे हैं उनको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, तो तालीमी निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो अभी तक हमारे सिस्टम में हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कि भी अगर आपने फेडरल बोर्ड के करिकुलम्स बनाए हुए हैं, नेशनल करिकुलम है आपका पाकिस्तान के लिए, तो उसको हर स्कूल फॉलो करे। हाँ, चाहे मतलब किताब कहीं की भी हो की बात करें जी, तो वो कराची में बैठा हो या गिलगित में बैठा हो या बिल्कुल, कहीं भी बैठा, वन बुक। जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो उस बुक को पढ़ाने वाला उस्ताद है, ट्रेंड, जी बिल्कुल, तो उस उस्ताद का मेयार आपने कहीं कहीं बेहतर करना है और उसकी अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो अब नहीं है हमारे उस्तादों की। तो वो वही करते हैं, एमएड करके लोग क्या सीखते हैं? वो रट के करते हैं, रट के बीएड एमएड कर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा जैसे आपने पढ़ा होगा वैसे ही उस्ताद अपना पढ़ाएगा। हाँ, बिल्कुल, आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल कि भाई कोई और तरीका भी हो सकता है। तो अब बहुत सी इस साल अभी बल्कि डॉन में मेरा आर्टिकल आएगा 25 दिसंबर को, उसमें एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द नेशन स्टिल एट रिस्क क्वेश्चन मार्क। यू टेल आप हमें वो आर्टिकल तो, पहले से रिवील कर दें। अच्छा तो उसमें मैंने चंद चीज़ें बताई हैं जो हमने आई हैं कि एक नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन सिस्टम बन चुका है पाकिस्तान में, और उस पे वो जैसे क्लास 4 की सिंध की बच्चे या पंजाब के या NWFP के या चारों प्रोविंसेस के, वो लेके उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हर जगह स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस 2 नई डिग्रीज बनी हैं,
एक 4 साल की उन्होंने एजुकेशन डिग्री बना दी है कि अगर आप कॉलेज में जाएं तो आप सोशल साइंसेज में एजुकेशन कर सकते हैं एज अ 4 ईयर डिग्री, ठीक है। दूसरा उन्होंने 3 साल की या 2 साल की एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन भी बनाई है, जो दोनों नए मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे मबनी है। तो उस पे अब वही वाली बात है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपने कितने उस्ताद तैयार किए कि जो पढ़ाएंगे मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में, आम कॉलेज में आप जाके ये डिग्री कर सकते हैं। तो अब जब नौजवान निकलते हैं और समझते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो अगर वो कहें कि भाई हमने टीचर ही बनना है और इस प्रोफेशन में आना है, तो हमें इस प्रोफेशन को फिर उसी मेयार पे लाना चाहिए जैसे आप एक डॉक्टर बनाते हैं पाकिस्तान में, जैसे आप एक इंजीनियर बनाते हैं, जैसे आप एक MBA बनाते हैं। तो अगर उन पे इतनी तवज्जो हो सकती है, जो सबसे अहम चीज़ है उस्ताद, उसका क्यों मेयार इतना गिर गया है और उसको वो माशरे में वो जी उस्ताद का मेयार गिर गया। आई टेल यू व्हाट आई हैव सीन, जो लोगों को कहीं और जॉब नहीं मिल रही होती है तो वो कहते हैं चलो टीचिंग साइट पे चले जाएं, या फिर वो खवातीन जो कि अपना करियर छोड़ देती हैं, फिर शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, बच्चे के बाद उन्हें करियर दोबारा से स्टार्ट करना, एकदम से जॉब नहीं मिलती, दे स्टार्ट विद टीचिंग, यू नो, ये लोग फिर टीचिंग की तरफ आते हैं। तो टीचिंग तो अब हम देखें कि फिर मतलब उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट साइड ऑप्शन की तरह रह गए, कुछ नहीं मिलेगा तो चलो टीचिंग में घुस जाएंगे। अच्छा, आपको और मुझे अब ये बात पता चल गई है ना, बहुत से लोग इसके बारे में लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको ठीक करना है। देखिए ना, हमें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमारे मुल्क वो करता ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें यही है कि फिर आप एक टेस्ट लें, जैसे अब डॉक्टर्स को भी टेस्ट लेके मेडिकल कॉलेज में आना पड़ता है, तो आप एक टेस्ट लें टीचर्स का, जो टीचर बनना चाहते हैं, अगर उनका वो मेयार है, सीधी सी बात है। मेडिकल कॉलेज में भी अगर कोई लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर आ रहे होते हैं तो इससे पहले उनका एक टेस्ट होता है कि whether they can do it or not। तो ये आई थिंक हर स्कूल में होना चाहिए। हर स्कूल में नहीं, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे होगा तो फिर ही होगा ना। अब इतना इख्तलाफ रहा है कि भाई ये मेडिकल टेस्ट क्यों होता है FSC के बाद, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं क्यों होता है, इसमें भी मतलब मुश्किलात तो आएंगी, मगर आपको एक अच्छे मेयार का उस्ताद लेना जी बिल्कुल। तो टेस्ट लेना तो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसको आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाना है कि भाई किस तरह से करना है। तो उसके अलावा फिर उस्ताद का अपना एक होना चाहिए कि भाई हमारे रसूल सबसे बड़े उस्ताद थे, उनका भी यही पेशा था, वो हमें कुरान पढ़ाने आए और ये एक मुकद्दस पेशा है और उसमें ये आना चाहिए। और इसमें फिर आप डिसऑनेस्टी नहीं ला सकते, ठीक है ना। आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी एक डेडिकेशन होनी चाहिए। पढ़ाना आसान काम नहीं है। पैसे दे के जी अटेंडेंस शो कर दी जाती है, पैसे दे के पेपर पास कर दिया जाता है, पैसे दे के मतलब जो आपका एक्सटर्नल वाइवा लेने आ रहा है तो वो कॉलेज वाले भी इसको मैनिपुलेट करके बच्चे पास करवा लिए। जो सारी गलत ये चीज़ें आ गई हैं हमारे तालीमी निज़ाम में, इनको अब ख़त्म करना चाहिए। और वो सिर्फ एक शऊर, जैसे आपने कहा कि जो उस्ताद बने और जो स्कूल खोलें या जो स्कूल चलाएं, वो ऑनेस्ट लोग होने चाहिए और वो इस चीज़ पे रहें। अगर हमारे कायदे आज़म हो सकते थे तो हम क्यों नहीं हो सकते। हम उनकी तस्वीर तो हर जगह लगा देते हैं, मगर ये नहीं कहते कि भाई उन्होंने कितनी ईमानदारी से अपने इस मिशन को किया कि भाई पाकिस्तान बने। अच्छा, आपको क्या लगता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? ज़बान। बिल्कुल सही, हाँ जी, ठीक है ना। ज़बान, देखिए ज़बान जो है ना, आपने कहा 1947 में कि हम कायदे आज़म ने कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी, ठीक है ना। अब कौमी ज़बान आपने बना दी, आपकी इलाकाई ज़बानें भी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, उनमें भी बहुत लिटरेचर है, मगर एक बलोची एक पठान से और एक पंजाबी एक सिंधी से किस तरह से आपस में बात करेगा? जो आना होना है कि इकट्ठा करना है, एक आपने मुल्क बनाना है, तो कौमी ज़बान। अच्छा, मुझे एक बात, आई एम सो सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये हम लोग को स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। जी बिल्कुल पढ़ाई जाए। अबाउट पंजाबी जो आपको फेडरल बोर्ड में पता नहीं पढ़ाई जाती है नहीं, बट सिंध बोर्ड में हाँ, यहाँ तो ये है कि आपको सिंधी पढ़नी पड़ती है।
होता क्या है, और जो मेरे साथ भी हुआ बहुत सारे लोग कि हम लोग कहीं बाहर से आए या कहीं से भी आए और एकदम से यहाँ एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो तो सिंधी पढ़नी है, सिंधी आती नहीं है, कोई बोल सिंधी कैसे पढ़े, अब वो जी रट्टा मारा, स्टूडेंट टेंशन में परेशान, कोई उसके पास ऑल्टरनेट नहीं है, कोई सिंधी का ऑल्टरनेट नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है उसके पास कि वो सब्जेक्ट को, जिस तरह आई जॉइंड इन ग्रेड 7 और सिंधी पंजाबी कुछ दूर दूर तक नहीं आता, तो भाई ये है क्या, समझ ही नहीं है। तो इस तरह के ऑल्टरनेट हम जैसे बच्चे और अब जो देखिए अभी ना, आ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये बात है कि जब आप तालीमी निज़ाम की रिसर्च हुई है सारी दुनिया में, तो अब उन्होंने यही कहा है अच्छा कि ये आप बात जो है ना, ये बात है ना, हम अभी एक करते हैं छोटे जी, से ब्रेक की बात, चलिए, छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ